सुबह विलेज बार्बीज के एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। चलो चलो पिंकी, मुझे पहले बहुत ज्यादा लेट हो गया है। अरे राधा तो अभी तक सो रही है। राधा राधा, अरे देखो श्याम भी सो रहा है, राधा भी सो रही। राधा, ओ राधा। अरे सुबह सुबह चंदा दीदी क्या हुआ? अरे भगवान, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। हाँ चंदा दीदी बोलिए, क्या बात, आप सुबह सुबह हमारे घर पर, और आपने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? अरे राधा, मेरी सहेली के जन्मदिन की पार्टी है तो मैं वहीं जा रही हूँ, उसने मुझे इनवाइट किया है। मैं पिंकी को तुम्हारे घर छोड़ने आई हूँ। अरे मैंने ये ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि वहाँ सभी लोग ऐसे ही कपड़े पहनेंगे। अच्छा क्या दीदी, सच में? हाँ हाँ राधा, देखो मैं तुम्हें आकर सारी बात बताऊंगी, ठीक है ना? देखो पिंकी का ध्यान रखना, इसे बाहर मत जाने देना। हाँ दीदी आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, मैं बिल्कुल पिंकी का ध्यान रखूंगी। ठीक है तो राधा मैं चलती हूँ, देखो मुझे लेट हो रहा है। हाँ हाँ दीदी, आप बस अच्छे से ध्यान से जाइए, ठीक है? अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ ठीक है राधा। अरे मैं जल्दी से निकलती हूँ, मेरी सहेली का घर कितनी दूर है, मुझे आते आते शाम तो हो ही जाएगी। ये तो अच्छा है, मुझे राधा के होते हुए अपनी बच्ची की बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं चलती हूँ जल्दी से। पिंकी जाओ, तुम भी सोनम के साथ सो जाओ। अरे राधा आंटी, अब तो सुबह भी हो गई है, अब किस लिए सोना है, अब तो हमें जगना चाहिए ना। अरे हाँ हाँ, वैसे भी सुबह तो हो ही गई है। चलो ऐसा करो, तुम यहीं पर बैठ जाओ। अरे ठीक है आंटी, मैं सोनम को जगा देती हूँ। सोनम सोनम उठ जाओ। अरे पिंकी दीदी, सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो आप? मुझे सोने दीजिए ना, नींद आ रही है मुझे। सोनम जल्दी से उठो, देखो आज मैं सारा दिन तुम्हारे घर में खेलने वाली हूँ। मेरी मम्मा अपनी सहेली के जन्मदिन की पार्टी में गई हैं। अरे क्या, सच में? हाँ हाँ, जल्दी से आ जाओ, हम खेलते हैं। ठीक है पिंकी दीदी, मैं भी आती हूँ। अरे वाह, जल्दी से उठ जाती हूँ। सीता, वो क्या है कि आज चंदा दीदी तो पार्टी में चली गई हैं, तो मुझे अकेले ही पानी लेने जाना पड़ेगा। दीदी मैं आपके साथ चली जाती हूँ, लेकिन फिर घर पे कौन रहेगा? अरे दीदी श्याम जी जो है ना घर पर, फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? और मुन्ना अभी भी वैसे सो रहा है। हाँ हाँ तो चलो, हम जल्दी से पहले पानी ले आते हैं, फिर ही चाय बनाएंगे। हाँ दीदी जल्दी से चलिए, नहीं तो गांव की सारी औरतें पानी लेने के लिए आ जाएंगी, फिर हमें जगह नहीं मिलेगी। सीता हम जल्दी चलते हैं, कहीं गांव की औरतें ही ना आ जाए। हाँ दीदी जल्दी चलिए। चलो हम लुक्का छिपी खेलते हैं। ठीक है दीदी, तो सबसे पहले मैं छुपूंगी। हाँ हाँ ठीक है, सबसे पहले तुम छुप जाओ, बाद में मैं छुप जाऊंगी। ठीक है तो दीदी मैं छुपने के लिए जाती हूँ। ठीक है सोनम, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है दीदी, आप चीटिंग मत करना, मैं अभी छुप जाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी से छुप जाओ। अरे मैं जल्दी से जाकर छुप जाती हूँ, पिंकी दीदी मुझे ढूंढ नहीं पाएंगी। चलो मैं जल्दी से जाकर अंदर छिप जाती हूँ। ये जगह तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर पिंकी दीदी मुझे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएंगी। मुझे लगता है सोनम छुप गई है। अरे मैं कहाँ ढूंढूं कहाँ ढूंढूं? पिछली बार सोनम इस फूलों के पीछे छुप गई थी, लेकिन इस बार वो यहाँ नहीं छुपी होगी। मुझे पता है सोनम कहाँ छुपी होगी। सोनम जरूर छत पर गई होगी। चलो मैं छत पर जाकर देखती हूँ। टिंग 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 टिंग, सोनम आज तुम्हें मैं जल्दी ढूंढ लूंगी। अरे वाह, सुबह हो गई। चलो जल्दी से उठ जाता हूँ। राधा चाय लेकर आओ, देखो मुझे खेत जाना है। अरे राधा तो कोई जवाब ही नहीं दे रही, आखिर कहाँ गई? मुन्ना तो अकेला सो रहा है, सोनम भी नहीं है, कोई भी घर पर नहीं है, कहाँ गए सभी लोग? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये राधा जरूर पानी लेने के लिए गई होगी। सोनम सोनम जरूर पिंकी के घर खेलने चली गई होगी, और सीता वो नहा रही होगी। अरे हाँ, चलो ठीक है, मैं एक बार ऐसा करता हूँ, खेत जाकर आ जाता हूँ, फिर आकर चाय पी लूंगा। चलो मैं जल्दी से जाता हूँ, तब तक राधा भी आ जाएगी। हे भगवान, सुबह सुबह जाना कौन सा आसान काम है, खेत जाना बहुत मुश्किल काम होता है, बिना चाय के जाना तो और मुश्किल होता है। और तभी वहां पर एक अनजान सी औरत आ जाती है। अरे यही घर ठीक लग रहा है, यहीं पर बैठ जाती हूँ, मैं थक चुकी हूँ। हे भगवान कितनी ज्यादा गर्मी है, यहीं बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे मैंने छत पर भी देख लिया, लेकिन सोनम तो यहाँ पर भी नहीं है। अब फिर मुझे नीचे देखना ही पड़ेगा, जरूर सोनम अंदर छुपी होगी। चलो जल्दी से जाती हूँ नीचे। अरे
ये कौन बैठा है? अरे ये कौन है? आप कौन है और आप यहाँ कैसे आई? मैं मजदूरी करती हूँ बेटा। मैं पास ही के गांव में जा रही थी। अरे बेटा देखो कितनी गर्मी है और मैं यहाँ बस थोड़ा सा आराम कर रही थी। बहुत थक गई हूँ बेटा। ये औरत मुझे उठाकर तो नहीं ले जाएगी? आंटी देखिए आप यहाँ पर मत बैठिए, आप यहाँ से चले जाइए। अरे बेटा देखो मुझ पर तरस करो। देखो मैं थक चुकी हूँ इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। देखो मुझे पानी पिला दो या कोई रोटी है तो दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे मैं जल्दी से सोनम को बुला लेती हूँ। सोनम जल्दी से बाहर आओ, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ऊपर से मुन्ना भी अकेला सो रहा है। पिंकी दीदी जरूर मुझे जानबूझकर ऐसा बोल रही है ताकि मैं बाहर आ जाऊं लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे बेटा शोर मत करो, देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, थोड़ा सा आराम करके यहाँ से चली जाऊंगी। अरे लेकिन सच में कोई औरत बोल रही है। पिंकी दीदी किससे बात कर रही है? मुझे लगता है कहीं कोई चोर ना आ गया हो। चलो जल्दी से चलती हूँ बाहर। अरे हाँ सच में पिंकी दीदी तो सच ही बोल रही थी, यहाँ तो कोई औरत बैठी हुई है। अरे पिंकी दीदी हमें मुन्ना के पास बैठ जाना चाहिए, लेकिन पापा भी चले गए हैं। हाँ सोनम तुम्हारे पापा भी चले गए हैं, ये औरत कहीं हमें उठाकर तो नहीं ले जाएगी? अरे पिंकी दीदी जल्दी से आ जाइए, मुन्ना के पास बैठ जाते हैं। अरे हाँ चलो मुन्ना के पास बैठ जाते हैं, कहीं औरत हमें उठाकर ना ले जाए। उस औरत को मुन्ना को नहीं देंगे। हाँ दीदी मुझे डर लग रहा है कहीं वो औरत हमें बेहोश करके मुन्ना को उठा कर ले गई तो। अरे सोनम कुछ नहीं होगा, बस राधा आंटी आती ही होंगी। जाता हूँ, राधा ने चाय बना ली होगी। अरे ये औरत कौन है? हमारे घर के बाहर बैठी हुई है। और राधा राधा तो घर में कहीं भी नहीं है। सोनम और पिंकी बैठी हुई है। कहीं ये औरत बच्चों को तो उठाने वाली नहीं थी। रुक जाओ, इसे तो मैं बताता हूँ। कौन हो तुम? हमारे घर के बाहर बैठी क्या कर रही हो? देखिए भाई साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मजदूरी करती हूँ, बस 2 मिनट आराम करने के लिए यहाँ पर बैठ गई थी। मैं पास ही के गांव में किसी के घर में काम करती हूँ। मुझे पता है कि तुम चोर हो, बस अब तुम पकड़ी गई हो इसलिए बहाना बना रही हो, है ना? नहीं भाई साहब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं मजदूरी करके खाने वाली हूँ, चोरी करके खाने वाली नहीं हूँ। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी। अरे इसे तो मैं बताता हूँ। अरे भाई साहब मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सच कह रही हूँ। भाई साहब मुझे मत मारिए। अरे ऐसे कैसे नहीं, तुम बच्चा चोर हो, तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। भाई साहब मुझे मत मारिए। अरे भाई साहब मैं मजदूरी करती हूँ। चलो सीता अच्छा हुआ हम सुबह सुबह पानी ले आए हैं। हाँ दीदी चल रख देते हैं। अरे बच्चे तो आराम से बैठे हुए हैं। अरे दीदी श्याम जीजू के पास औरत कौन है? वो चिल्ला रही है। अरे हाँ जल्दी से पानी नीचे रखो और जाकर देखते हैं क्या बात है। श्याम जी क्या हुआ? बहन जी मुझे बचा लीजिए। ये समझ रहे हैं कि मैं चोर हूँ, लेकिन मैं तो मजदूरी करती हूँ, मेरा आदमी मेरे सर पे नहीं है। श्याम जी रुक जाइए, बात सुनिए। राधा ये बहाना बना रही है, ये जरूर कोई चोर है और हमारे बच्चों को उठाना चाहती है। मैं सच कह रही हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। राधा देखो तुम इसकी बातों में मत आओ। श्याम जी ये पहली बार नहीं आई है, ये सच बोल रही है। ये मजदूरी करती है, लोगों के घरों में जाकर काम करती है और जो पैसे मिलते हैं उससे खाना पीना और अपनी बच्ची को पढ़ाती है। ये औरत को मैं पहली बार नहीं देख रही हूँ। हाँ दीदी आप तो मुझे जानती हैं, आपको तो मेरे बारे में पता ही है। हाँ बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। अरे श्याम जी ने तुम्हें कभी देखा नहीं है ना, इसीलिए उनको गलतफहमी हो गई थी। हाँ दीदी जी कोई बात नहीं। देखिए आज तो आपका पति मुझे मार ही देते। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मैं आपको नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, आपको नहीं पता था, कोई बात नहीं, माफी मांगने की कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा राधा तुम इन्हें कुछ पैसे दे देना। हाँ हाँ श्याम जी कोई बात नहीं। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।